हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द एक्सिस एंड एट द इक्वेटोरियल एंड एक जनरल पॉइंट के लिए भी हमने डिराइव किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में हमने एट द एक्सिस एट द इक्वेटोरियल एंड एक जनरल पॉइंट के लिए इक्वेशन डिराइव किया था। टुडे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, और थिन स्फेरिकल सेल के एट द सरफेस, एट द आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी मिलती थी वो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे और डिराइव भी किया था। लेकिन टुडे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है। थिन स्फेरिकल सेल और कोई स्फीयर है उसके सरफेस पे, आउटसाइड द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो लेट्स स्टार्ट कि सपोज हमारे पास एक सेल है, सपोज हमारे पास एक थिन सेल है और उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रीवियस चैप्टर में इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी कि एट द सरफेस हमको क्या मिलता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और उसके बाद उसके सरफेस पे हमको क्या मिलता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सेंटर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती थी, जीरो। क्या मिलती थी? जीरो। तो सपोज हम इसको कंसीडर करते हैं कैपिटल आर। ओके, पहला एट द आउटसाइड ऑफ द सेल, एट द आउटसाइड ऑफ द सेल। सपोज हमने कोई एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ का हम रेडियस, इसकी रेडियस कंसिडर करते हैं स्मॉल आर, और इसके पूरे पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, इसको आगे पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, इस पूरे पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ देखो आर क्या है, लेस देन आर। क्या है? आर क्या है? लेस देन आर। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ओके, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। उसके बाद सपोज हमको एट द सरफेस फाइंड करना है। क्या करना है? एट द सरफेस। क्या फाइंड करना है? एट द सरफेस। तो एट द सरफेस पे क्या हो जाएगा, दूसरा केस हम देखते हैं कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज, एट द सरफेस ऑफ द सेल, एट द सरफेस ऑफ द सेल। इस वाले केस में क्या होगा, आर इक्वल टू आर हो जाएगा। आर इक्वल टू आर, जो हमने सरफेस मानी है वो क्या होगी, दोनों की इक्वल, सेल की और जो मानी हुई। तो यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज मान लिया कोई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या बनेगा, तो 4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। यहाँ तक तो सभी सही था, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के इक्वेशन में क्या है, सेम आ रहा है। वहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे आर आ रहा है। लेकिन अब बात करें इनसाइड द सेल, किसकी बात करें, एट क्या बात करें, एट इनसाइड द सेल। और एट द इनसाइड द सेल
हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मिल रही थी। क्या मिल रही थी? सेल के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिल रही थी? जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। एट द इनसाइड द सेल या एट द इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो। ये बात हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में देखेंगे जब कैपेसिटर चलेगा तब। ठीक है, तो इनसाइड द सेल हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? आर लेस देन आर, आर लेस देन आर। तो इसके लिए हमारा क्या आएगा पोटेंशियल? तो इसके लिए हमको लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्यू अपॉन कैपिटल आर। जो भी हमको इसका पोटेंशियल सरफेस पे मिल रहा है वही पोटेंशियल इनसाइड द सेल भी मिलेगा, वही पोटेंशियल इनसाइड द सेल मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही थी? जीरो मिल रही थी, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो हमने एक ग्राफ देखा था, कि ये वाला कोई स्फीयर है हमारे पास और इसको कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसको हम क्या कंसिडर करते थे? आर कंसिडर, इसको डिस्टेंस आर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या होगा? तो इस ग्राफ में देखो, तो यहाँ तक तो पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यानी कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो V की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा R के 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी? 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती थी? 1/r के स्क्वायर में डिक्रीज होती थी, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा हमारा? तो पोटेंशियल हमारा 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड? तो देखते हैं भाई। चलो टॉपिक हमारा नया है, रिलेशन बिटवीन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको समझने के लिए हमको एक 3 डायमेंशन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस, 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। ओके, अब देखो एक्सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के लिए? तो ये वाला जे कैप, ये वाला आई कैप और ये वाला के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के कैप। अब हमने यहाँ पे सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज को रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है सेंटर पे।
क्या रखा है हमने, एक पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस। अब देखो सिर्फ हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज हमने एक एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे मान लिया और इस पॉइंट चार्ज का नाम दे दिया हमने P। क्या किया हमने कि ये चार्ज है, इससे एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट चार्ज माना है, उसका नाम है P। ओके, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ओके, अब हमको देखना है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल भी होगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी है। ओके, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी बना वी। अब देखो एक और बात कि सपोज हम इन्फिनिटी से कोई Q0 चार्ज को उठा के यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। अगर इसी चार्ज को हमने उठा के यहाँ तक रखा है तो दोनों केस में किस वाले केस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, हमने इस यहाँ से Q0 चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लाना है। ओके, और वही केस में इस वाले चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे रखना है। दोनों केस में किस केस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ Q है, इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव पॉजिटिव फोर्स। और फोर्स का इक्वेशन क्या है, K/r², यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कुछ वर्क कम करना पड़ेगा, कुछ वर्क हमको क्या करना पड़ेगा, कम। ओके, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कुछ वर्क कम करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने में लिए हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के भी ऑपोजिट हमको काम करना है, कुछ वर्क करना है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आने के लिए हमको वर्क कम करना पड़ेगा और इस पॉइंट पे आने के लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन है वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि जैसे जैसे वर्क कम तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, वर्क कम तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ही कम। तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। ओके, सपोज हम समझ लो ये वाला चार्ज है और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इस चार्ज की इस डिस्टेंस पे हमको 5 वोल्ट मिल रहा है पोटेंशियल, यहाँ पे हमको 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमको 3 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे हमारा पोटेंशियल क्या तो होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिकल is decreased in direction of क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके,
यानी कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको रिलेशन डिफाइन करना है, क्या करना है, रिलेशन डिराइव भी करना है। चलो तो हम कह सकते हैं कि जैसे चार्ज की इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंजेस। तो व्हाट इज द चेंजेस, किस पे रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि एक्स के इस डिस्टेंस पे हमको कुछ और पोटेंशियल मिल रहा था, इस डिस्टेंस पे कोई और पोटेंशियल मिल रहा है, इस डिस्टेंस पे कुछ और पोटेंशियल मिल रहा है। यानी कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि हमको पोटेंशियल के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमको पोटेंशियल का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, एक्स का स्क्वायर। क्या है, क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एक्स। अब हमको क्या करना है कि v चेंजेस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो एक्स के रिस्पेक्ट में v के साथ क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। यानी कि dv बाय डी एक्स, क्या कर लें, डी बाय डी एक्स, यानी कि d अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय एक्स। यहाँ पे ये वाला तो कांस्टेंट है के, इसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि के को बाहर, हमने क्यू को बाहर, डी बाय डी एक्स, एक्स को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स की माइनस वन, एक्स की माइनस वन। अब एक्स की माइनस वन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आता है, एक पावर आगे आती है, यानी कि माइनस आगे आया, -1 प्लस सॉरी -1 पावर आगे आई, एक माइनस को कम कर दिया था, क्या हो गया, तो माइनस एक्स की -2। ओके, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस एक्स की -2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x का स्क्वायर। तो x 1/x का डिफरेंशिएट -1/x का स्क्वायर होता है। ओके, तो के क्यू -1/x का स्क्वायर, और इसको आगे ले ले माइनस को, तो हमारा क्या हो जाएगा, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन ले लो, के की जगह हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लिया, तो क्या बचा हमारा, और इस माइनस को आगे ले लो, तो माइनस क्या बचा, अब देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर हमको क्या मिल रहा है, तो ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। मिल रही है, मिल रही, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ, तो हमको क्या मिला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, वो क्या है, वो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों का रिलेशन हमको मिल गया, यानी कि डी एक्स इक्वल टू -e, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर ले तो E इक्वल टू -dv बाय dx। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन की मिली हमको, तो हमको एक्स डायरेक्शन की मिली, किस डायरेक्शन की मिली, एक्स डायरेक्शन की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी तो तीनों डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किस डायरेक्शन में मिली, आई कैप की, आई पे यानी कि एक्स डायरेक्शन में मिली। हमको अगर सभी डायरेक्शन की फाइंड करना है, वाई की, जेड की, यानी कि वाई की, जेड की और एक्स की, तो हम क्या करेंगे, तो वाई का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो जेड का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होगा, और वाई का चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीनों डायरेक्शन दे देगा। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू
माइनस डेल वी, माइनस डेल वी क्या दिखा रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और अब देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तीनों डायरेक्शन में चेंज हो, यानी कि एक्स पे कुछ होगा, वाई पे कुछ होगा, इस पे भी कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फाइंड करने पर एक्स पे भी फाइंड करनी है, वाई पे भी फाइंड करनी है, जेड पे भी। तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए माइनस को आगे आगे रखते हैं, डेल डी एक्स आई कैप प्लस डेल डी वाई जे के प्लस डेल डी जेड के इंटू वी। तो इसका पूरा इक्वेशन बन गया E इक्वल टू माइनस, इसको V को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल ऐसे आता है, तो क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डेल डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डेल डी अपॉन डी जेड के कैप। तो हमको तीनों डायरेक्शन के पोटेंशियल फाइंड कर लिया, उसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू हमको क्या मिली, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मिली, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डायरेक्शन में चलते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में चलते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और भी एक मेथड है इसको डिराइव करने का, वो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए था, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे डिराइव करेंगे उसको। फोर्स तो भाई फोर्स है। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन क्या है, तो ई है, इसको एफ ई अपॉन क्यू जीरो लिखते हैं, और वी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, सबको पता है ना। चलो यहाँ से एफ ई को मेल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू जीरो। लेकिन वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स वी इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं एक्स अपॉन क्यू जीरो। तो यहाँ से एफ वी को मेन बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, वी क्यू जीरो बाय एक्स। अब देखो दोनों ही फोर्स एक जितने होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक ही जितने, के क्यू अपन आर स्क्वायर के क्यू अपन आर स्क्वायर, दोनों फोर्स को इक्वलेट कर लें, यानी कि एफ ई इक्वल टू एफ वी क्या हो जाएगा, एफ ई क्या है, क्यू जीरो इंटू ई, और वी क्या है, तो वी क्यू अपॉन एक्स। क्यू जीरो कैंसल, क्या मिला हमारा, ई इक्वल टू वी अपॉन एक्स, वी अपॉन एक्स। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो वी क्या होता है, कम हो रहा है, यानी कि माइनस लगा दें, तो ई इक्वल टू माइनस वी बाय एक्स। दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। यहाँ से आप एकदम स्पीडली पता कर लोगे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है। वो हमने क्या पहले किया था कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों फोर्स को हमने क्या कर लिया, इक्विलेट कर लिया, और हमको डायरेक्ट मिल गया इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ओके।